राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डार साहब का जो नाम है ये पार्टी के अंदर से फ्लोट हुआ है, ये फ्लोट करके चेक किया गया है कि इत्तेहादियों का क्या रद्द-ए-अमल आता है, और इदारों से और मक्तदर हल्कों से क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या इसीलिए फ्लोट किया गया ये नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये नाम ना ऑफिशियली तौर पे डिस्कस हुआ जब ये निकला है, मीडिया की जीनत बनाए, तो उससे पहले ये ऑफिशियली तौर पे किसी और पार्टी की क़यादत के साथ ये नाम नहीं डिस्कस हुआ था, और ना ये ऑफिशियली तौर पे हमने फ्लोट किया है। तो ये एक जहाँ से भी ये खबर निकली, देखें इंटरनली तो पार्टी के अंदर हर लिहाज से डिस्कशन होती है, और यानी कि कोई भी कंसिडर किया जा सकता है, पार्टी की अपनी राय है, लेकिन वो जो भी उस पर रद्द-ए-अमल आया, इस खबर के निकलने से पहले पार्टी में ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं थी? नहीं, देखें हो सकती है कि मौजूद हो, और ये हक है पार्टी का कि वो अपने नाम पिच करे, इसमें तो कोई ऐसी कोई मसला नहीं है। और बात ये है कि ऐसा नाम पिच होना चाहिए जिनकी गैर जानिबदार डार साहब के नाम पर। नहीं, देखें बड़ी सिंपल सी बात है। नाम जो तय करना है कि गैर जानिबदार है या नहीं है, कोई सर्टिफिकेट लेके तो नहीं आता गैर जानिबदारी का, या किसी के पास कोई जेब में सर्टिफिकेट तो किसी ने मांगा भी नहीं है। अवाम को कैसे समझाएंगे, इत्तेहादियों को कैसे समझाएंगे, आप हमें कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि अगर डार साहब हैं तो वो गैर जानिबदार हैं? नहीं, ये तो तय करना है प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर ने कि जिस पे उनका इत्तेफाक हो गया वो गैर जानिबदार है। लेकिन जहां तक डार साहब की बात है, ये नाम ना पिच किया गया उस वक्त, और ना किसी पार्टी लीडरशिप से इसके ऊपर डिस्कशन हुई इस बारे में। ये प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर जो है ये चीजें लीक हो गई, लेकिन इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर आपकी पार्टी के अंदर तो प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है? ख्वाजा आसिफ को प्रॉब्लम है। ख्वाजा आसिफ को प्रॉब्लम है, उन्होंने गैर जानिबदारी पे सवाल उठाए, उन्होंने कहा बड़े सवाल उठेंगे अगर ऐसा फैसला होता है। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा। ये तो इत्तेफाक पे है ना, ये तो पार्टी के अंदर कंसेंसस नंबर 1। फिर अगर कोalition पार्टनर्स के साथ मुशावरत की जाती है तो उसमें कंसेंसस, और फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ कंसेंसस। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी की अपनी मर्जी होगी और वो चीज हो जाएगी। इसके अंदर मुशावरत के मराहिल हैं, और फिर जो सबको काबिल कबूल होगा उसके ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक होने का ये मतलब तो नहीं है कि गैर जानिबदारी की तारीफ ही बदल जाए, या गैर जानिबदारी की कोई नई तारीफ निकालेंगे आप लोग? नहीं, देखिए बहुत सिंपल, आइन के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर का जिस पे इत्तेफाक हो गया वो गैर जानिबदार। चलिए ये भी बता दें कि आइन में ये भी लिखा है कि गैर जानिबदारी कितनी जरूरी है निगरान केयर टेकर सेटअप के लिए, जरा ये भी बता दें कि ये भी लिखा हुआ है आइन में। नहीं, सवाल ये कि उसका तयन किसने करना है आइन के मुताबिक, ये मैं आपसे पूछता हूँ, किसने डिसाइड करना है कि कौन गैर जानिबदार? तो फिर तो आप गैर जानिबदारी की शिक को निकाल देना। अगर वजीर आजम ने तयन करना है और उनके नजदीक अगर जानिबदारी और गैर जानिबदारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तयन करना है, फिर तो गैर जानिबदारी की शिक निकाल देनी चाहिए ना, आइन से निकाल दें। वजीर आजम नहीं, वजीर आजम ने तयन नहीं करना, वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर ने तयन करना है। ऑपोजिशन लीडर क्या आप कह रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर तो मनाना तो एक चैलेंज होगा इत्तेहादियों के लिए। वो ऑपोजिशन लीडर जो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं। देखिए, आइन की रिक्वायरमेंट जो है, आप उस आइन को 2 दफा पढ़ लें, 10 दफा पढ़ लें, उसके अंदर यही तरीकाकार है कि प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर का इत्तेफाक होना चाहिए है। जिस पे इत्तेफाक हो गया वो जो है वो नॉमिनेट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ऑपोजिशन लीडर से ज्यादा इत्तेहादियों को मनाना आप लोगों के लिए चैलेंज होगा, ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करने से ज्यादा जरूरी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके उनको मनाना जरूरी होगा, तो क्या ये गलत होगा? आइन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर है, आइन के मुताबिक ये तो वजीर आजम जो हैं वो समझते हैं, क्योंकि ये सफर इकट्ठे हुआ तो उनसे मुशावरत होनी चाहिए और हम उस अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन आइन के अंदर ये मुशावरत नहीं लिखी हुई। तो जरा पीपल्स पार्टी से बात करके देखें और ये प्रैक्टिकली करके देखें। भाई आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा कि इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है, उसका फिर जरा देखें कि रिएक्शन क्या आता है। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, हम तो उसके बावजूद मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आइनी पोजीशन बता रहा हूं। आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये मुशावरत जरूरी है। ये तो हम
खुद कर रहे हैं क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स के साथ सफर गुजरा है, लेकिन आइन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर अगर एक नाम पे इत्तेफाक कर लिया जाए तो वो नॉन पार्टिजन ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को भी मना लिया और हुकूमत भी जो है अभी तक तो जितने भी फैसले हुए हैं वो तो इत्तेहादियों से मुशावरत करके हुए हैं, चाहे तरमीम हो, निगरान सेटअप को इख्तियारात देने का मामला हो या कल जो तरमीम की गई हैं। अभी तक तो इत्तेहादियों से ही हर बात पर कदम कदम पर मुशावरत हुई है, क्योंकि इत्तेहादियों की नाराजगी आप लोग मोल ले नहीं सकते। तो ये फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि आप इस इतने बड़े प्रोसेस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर आप जो है ना अपने इत्तेहादियों को पीछे छोड़ दें? नहीं, हम पीछे नहीं छोड़ रहे। मैं तो एक आपको आईनी पोजीशन बता रहा हूँ कि वो रिक्वायर्ड नहीं है मुशावरत। आईनी पोजीशन मुझे भी पता है, लेकिन आप ग्राउंड पे सिचुएशन देखें ना कि इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है। एक जिस तरह 1 साल पहले 1.5 साल पहले हुकूमत आई अदम एतमाद के जरिए, तो आप देखें ना कि हुकूमत बनी कैसे। आप लोग कोई 11 पार्टियों का मजमुआ इस वक्त बैठे हुए हैं, तो सबको साथ लेकर चलना जरूरी होगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ठीक है, मुझे ये बताएं कि डार साहब के नाम पर पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत हुई है? देखिए, अभी ये जो 5 नाम हैं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 5 नाम हैं, लेकिन उन 5 नामों के ऊपर मुशावरत हो रही है। उन 5 नामों में डार साहब का नाम है? चलें ये तो बता दें, बाकी 4 नाम बताएं। 5 में डार साहब का नाम है? मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये कितना वक्त लगेगा? दिन बिल्कुल कम है, तकरीबन 2 हफ्ते रह गए। बहुत वक्त है अभी तो, 2 हफ्ते बहुत लंबा टाइम है। ये तो आप आखिरी घंटे भी अगर इसके ऊपर आप फाइनलाइज कर लें तो वो काफ़ी है। अच्छा, 9 अगस्त को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम असम्बली तहलील कर देंगे, तो इसका मतलब है वक्त से पहले आप लोग तहलील कर रहे हैं तो 90 रोज़ का सेटअप होगा। तो ये 90 रोज़ का सेटअप क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, उनकी आसानी के लिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी ना हो, नए चीफ जस्टिस आ चुके हों, उन्हें कैंपेन करने का टाइम भी मिल जाए, वक्त भी मिल जाए, 90 रोज़ इसीलिए दिए गए हैं? अच्छा, ये विदिन 90 डेज है, तो ये लाजमी नहीं है कि 90 रोज बाद ही इलेक्शन हो। ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि वो 70वें दिन इलेक्शन कराना चाहता है या 65th डे पे इलेक्शन कराना चाहता है। तो हम वो ऑप्शन हमने दे दी इलेक्शन कमीशन को कि उसके पास 30 फालतू दिन है, उसमें से वो कोई भी डेट पिक कर सकते हैं 60 और 90 दिन के दरमियान में, जब इलेक्शन अनाउंस करने हैं या वो समझते हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बेहतर है, सब लोगों को पूरे पाकिस्तान में कैंपेन होनी है, सबको टाइम मिल जाएगा। एक अच्छी कैंपेन जो है वो पूरे लेकिन जिस तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात दिए गए हैं, कानून साजी की गई है, तो उससे तो एक तासुर लग रहा है कि ये सेटअप लंबा चलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं था कि इस तासुर को इस तरीके से भी आप लोग ज़ाहिर कर सकते थे कि ये जो तरमीम की गई हैं ये आप 90 रोज़ के लिए कर देते और कहते कि 90 रोज़ में ये अगर मुल्की मुआशी हालात के लिए एक मजबूत निगरान वज़ीर-ए-आज़म का होना इतना ज़रूरी है तो हम 90 रोज़ के लिए कर रहे हैं। बाद में तो एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, वो तो मामूल के मुताबिक फिर मामला चलने ही चलने हैं, लेकिन इससे तासुर बढ़ गया है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इतना ज़्यादा मजबूत किया है, आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि ये आइन में तरमीम ये आइन के कत्ल के मुतरादिफ है। देखें, ये बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है, अगर ये पहले आ जाती तो शायद इसमें हम शामिल कर लेते, लेकिन इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए आप लोगों के पास, मेरी तजवीज़ की ज़रूरत थी आप लोगों को। नहीं, लेकिन मैं इसमें अगर मैं ऐड करूं तो देखें, अगर मल्टीलैटरल्स या बायलैटरल्स के ऊपर कोई इकोनॉमिक फैसला जो है निगरान हुकूमत करने की जिसको इजाज़त दे दी गई है, तो उससे इसको ये इजाज़त तो नहीं दी कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट को जो है वो रद्द कर दे। तो फाइनेंशियल पावर देने से आप कोई इख्तियार नहीं दे रहे केयर टेकर हुकूमत को कि वो इलेक्शन को डिले कर सके। फाइनेंशियल पावर के इख्तियारात देने पर बात नहीं कर, वो तो आपने दे दिए, लेकिन उसमें टाइम का नहीं बताया गया। वो तो बिल्कुल आपने दे दिया ना कि ये सेटअप साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात हैं। अगर ये इख्तियारात 90 रोज़ के लिए होते तो ये तासुर भी ज़ाहिल हो जाता है कि आप लोग इस सेटअप को लंबा लेकर चलना चाहते हैं। फिर डार साहब का नाम फ्लोट हुआ जिससे तासुर और ज़्यादा मजबूत हो गया। नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें, फाइनेंशियल पावर्स देने से आप केयर टेकर सेटअप को आप एम्पावर नहीं कर रहे कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट को रद्द कर दें। इसका कोई लिंक नहीं है आपस में, कोई इख्तियार नहीं है। देखें, आइन के मुताबिक अगर डेट अनाउंस होगी और केयर टेकर हुकूमत को उसको फैसिलिटेट करना है उस डेट को,
कोई इख्तियार ऐसा नहीं मौजूद केयर टेकर निज़ाम के पास कि वो उस डेट को रद्द कर सके या डिले कर सके। मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है, और फाइनेंशियल पावर्स बिल्कुल देना बनते हैं, क्योंकि ये एक 24 करोड़ का ये मुल्क है, और आप 90 दिन के लिए जो है वो ड्राइवर को ये कहें कि अगर कहीं जो है टर्न आ जाए तो वो गाड़ी मोड़ नहीं सकता, और वो गाड़ी सीधा लेके सड़क से गाड़ी को उतार दे और नुकसान कर दे, तो उसका फायदा नहीं है। 75 सालों से मईशत का यही हाल है। इससे पहले तो निगरान सेटअप को इस तरह कभी इख्तियारात नहीं दिए गए। नहीं, निगरान सेटअप वैसे भी इतना कोई पुराना फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप उसको गाड़ी को मोड़ने की एबिलिटी दे रहे हैं कि टर्न आए तो गाड़ी मुड़ जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इससे ये कोई इख्तियार ऐसा नहीं मिला हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर सके या डिले कर सके। मरीम नवाज साहब आजकल इतनी खामोश हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, ना टीवी पे उस तरीके से नज़र आ रही हैं, ना निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत, जो तरमीम हो रही हैं, कानून साजी, बिल्कुल खामोश है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मरीम नवाज साहिबा जब गई थी दुबई, उससे पहले भरपूर एक्टिविटीज़ वो कर रही थी तंजीमी, एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर PMLN। ओवरऑल हमारी जो तंजीम है, चाहे वो ख़वातीन की हो, प्रोफेशनल विंग हो, वो रीवैम्प हो रही है, और वो डेली के हिसाब से मीटिंग्स ले रही थी जाने से पहले। अभी वो वापस आई हैं, मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेंगी, और आपको वो एक्टिव नजर आएंगी। मेरे ख्याल से ये अभी एटलीस्ट ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पार्लियामेंट में अल्फाज कहे थे ख़वातीन को लेकर, उस पर भी उनको कंडेम करना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की और ख़वातीन को कंडेम करना चाहिए था। आप जैसे भी बाशऊर पढ़े लिखे लोगों को कंडेम करना चाहिए जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। देखिए, अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा कि ये बाकियात हैं या ये कूड़ा करकट, जो भी उन्होंने कूड़ा करकट का अल्फाज किया, अगर वो उन्होंने ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया है तो वो कंडेमेबल है। लेकिन उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन में कहा है कि मैंने वो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एज अ ऑपोजिशन होल जो PTI की ऑपोजिशन है। लेकिन उस वक्त बात ख़वातीन कर रही थी, उनकी रिस्पेक्ट में उन्हें ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। जब वो ख़वातीन खड़ी हुई, जब बहस शुरू हुई, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने आपको दे दिया कि ख़वातीन के लिए ऐसे अल्फाज कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब यही अपनी वजाहत दे रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए नहीं की।